जो हम 6.5-7 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे, हम हर गली हर नुक्कड़ से गुजरते हुए आए हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों की गली हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों की गली हो, चाहे वो ईसाई भाइयों की गली हो, हम हर गलियों में घूम रहे हैं, हर घर जाते हैं। हमने कोशिश यही करी है कि किसी को कोई तकलीफ हो वहाँ हम पहुँचने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें जो भी उनका जो भी मसला रहता है वो हमारे ऑफिस में आते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करें, वो हम डेफिनेटली सॉल्व करते हैं। और लाड़की बहन की जो योजना शिंदे साहब की थी वो हमें भी अपने ऑफिस से करने का एक मौका मिला। हमारे यहाँ पे कई लोग मुस्लिम धर्म के और हिंदू धर्म के और अनेक धर्म के लोग आके हमारे यहाँ भी उन्होंने फॉर्म भरे हैं, हमने भी बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे हैं और हमें भी उनको सेवा का एक मौका मिला है। हम ये कोशिश ये करते हैं जहाँ मौका मिले अपने लोगों की सेवा करें और अपने लोगों के हर काम में काम आए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा में और अणुशक्ति नगर विधानसभा के सबसे ठोस और मजबूत शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के अणुशक्ति नगर विधानसभा के दावेदार दीपक महेश्वरी जी हैं और उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ काम कर रहे हैं तब से काफ़ी बढ़ चढ़कर हर प्रोग्राम हो या कोई भी सभा हो हर जगह पर हिस्सा ले रहे हैं। और दीपक महेश्वरी ने पार्टी से शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले जी से, कामनी शेवाले जी से विधानसभा चुनाव की टिकट की बात की है और पार्टी की तरफ से उन्हें हाँ का भी जवाब आया। देखना यह है कि कब तक टिकट मिलती है। सबसे पहले तो आपको अभिनंदन और CNU चैनल में स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी, नमस्कार। अणुशक्ति नगर विधानसभा में इस वक्त आप पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आपने पार्टी से इच्छा जताई थी अणुशक्ति नगर विधानसभा के लिए, आगे कहाँ तक सिलसिला पहुँचा, क्या कहेंगे? ऐसे पांडे जी 6.5 साल से इस अणुशक्ति विधानसभा में काम कर रहा हूँ और माननीय राहुल शेवाड़े साहब और माननीय कामिनी वैनी साहब और हमारे वरिष्ठ नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके मार्गदर्शन के नीचे काम कर रहे हैं और सेना के बैनर को आगे बढ़ा ही रहे हैं। डेफिनेटली हर पट्टों के अंदर कोशिश हमारी यही रही हमेशा कि हम इस बैनर को और आगे बढ़ाएं। इसी माध्यम से काम कर रहे हैं और लोगों के हित में जो बाड़ा साहब का मेन मुद्दा था कि 80% समाज सेवा और 20% राजकारण, उसी को हमने फॉलो किया है और हमको हमेशा शिवाड़े साहब का आशीर्वाद मिला है और उनका सहयोग मिला है, तो हम अपने हर काम में हमेशा कामयाब होते आए हैं। अच्छा, अभी गणपति जी का फेस्टिवल बीत गया, अब नवरात्रि उत्सव चल रहा है। नवरात्रि उत्सव में सभी पंडाल में जा रहे हैं, सभी लोगों को मिल रहे हैं, पब्लिक को मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। किस तरह लोगों का सुझाव आ रहा है और लोगों का फीडबैक क्या है और लोग क्या चाहते हैं? ऐसा है कि नेमी में हर कार्यक्रम, हर त्यौहार में, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, मैं हर कार्यक्रम में जाता हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे न्योता मिलता है। और इस बार भी हम आज शुरू कर रहे हैं। आज हम वाशीनाका से निकलेंगे और वाशीनाका से गोवंडी से पांजरापुर से BRC मंडाला और उसके बाद में मानकुड़ से चीता कैम्प, कस्टम, D सेक्टर, E सेक्टर, उसके ट्रॉम्बे करते हुए आज हम अपने देवी की दर्शन के लिए निकलेंगे। मतलब आपके दिमाग में पूरा अणुशक्ति नगर विधानसभा का पूरा एक इलाका बैठ गया है क्योंकि चुनाव लड़ना है। ऐसा है कि वो एक कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोका तो माँ दूध नहीं पिलाती। वैसे ही मैंने अपने वरिष्ठ नेता श्री माननीय राहुल शेवाड़े साहब और कामिनी शेवाड़े बहनी से अर्जी करी है कि मुझे भी एक मौका दिया जाए और उनका सहयोग हमेशा मेरे साथ में रहा है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, तो डेफिनेटली अगर मौका मिला तो लड़ूंगा, नहीं तो वरिष्ठ जो बोलेंगे उसी का पालन करूंगा। अच्छा, मैंने देखा कि आपने कृष्ण जन्माष्टमी एक धूमधाम प्रोग्राम किया और काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे। उसके बाद एक हर बार कुछ ना कुछ प्रोग्राम आप रखते जा रहे हैं पार्टी के लिए, चुनाव को देखते हुए, या पहले से भी आप जन सेवा, ईश्वर सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। तो आगे किस तरह का आपका फॉलोअप है और टिकट के लिए आपने बात किया था, क्या आगे का सुझाव आया है? ऐसा है कि साहब ने आश्वासन दिया है कि कोशिश करेंगे और मैं तो इसमें सहमत और खुश हूँ कि साहब ने एटलीस्ट मेरे प्रस्ताव को माना है और सुना है और बाकी निर्णय वो जो भी लेंगे वो मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा हमेशा और उनके मार्गदर्शन नीचे काम करना है और उसी मार्गदर्शन से हम काम करते आए हैं और करते रहेंगे। साहब का हर फैसला हमारे लिए फाइनल फैसला है और साहब के जो फैसले से काम करना उसी माध्यम से काम करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि आप इस वक्त आपके कार्यालय ट्रॉम्बे चीता कैम्प में भी है
और ट्रॉम्बे चीता के में मैं देख रहा हूँ कि लगभग 5-6 साल से आप कंटिन्यू लोगों की सेवा कर रहे हैं, सुख दुख में सभी के खड़े हैं। और उसी जो वार्ड है वो चीता केम ट्रॉम्बे, वो अणुशक्ति नगर का सबसे बड़ा अहम वो जगह है, वो वार्ड है जहाँ पे एक तरफा लोग वोट करते हैं। तो वहाँ के वोटर को किस तरह आपके तरफ आकर्षित करेंगे? अगर वहाँ के लोग अगर आपका सपोर्ट करते हैं तो आपका विन पक्का है। ऐसा है पंडित जी, पिछले जो हम 6.5-7 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे हम हर गली हर नुक्कड़ से गुजरते हुए आए हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों की गली हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों की गली हो, चाहे वो ईसाई भाइयों की गली हो। हम हर गलियों में घूम रहे हैं, हर घर जाते हैं। हमने कोशिश यही करी है कि किसी को कोई तकलीफ़ हो वहाँ हम पहुँचने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें जो भी उनका जो भी मसला रहता है वो हमारे ऑफिस में आते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करें, वो हम डेफिनेटली सॉल्व करते हैं। और लाड़की बहन की जो योजना शिंदे साहब की थी वो हमें भी अपने ऑफिस से करने का एक मौका मिला। हमारे यहाँ पे कई लोग मुस्लिम धर्म के और हिंदू धर्म के और अनेक धर्म के लोग आके हमारे यहाँ भी उन्होंने फॉर्म भरे हैं, हमने भी बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे हैं और हमें भी उनको सेवा का एक मौका मिला है। और हम ये कोशिश ये करते हैं जहाँ मौका मिले अपने लोगों की सेवा करें और अपने लोगों के हर काम में काम आवे, चाहे वो पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो उनके शादी का कुछ काम हो, क्योंकि वहाँ पे परिस्थिति बड़ी ख़राब है, वहाँ की आमदनी बड़ी कम है लोगों की, और लोगों की जो तकलीफ़ें बहुत बड़ी पैमाने पे हैं। तो उसको सॉल्व करना एक इंसान का काम नहीं है, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करते हैं, हमारी पूरी जन सेवा की टीम कोशिश करती है जितना हो सके नेक काम कर सके। अच्छा, अभी आपके मित्र बच की बात करें तो अभी वहाँ पे नवाब मलिक और सना मलिक एक्टिव है अणुशक्ति नगर विधानसभा में और टिकट को लेकर, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उनको राष्ट्रवादी पार्टी से अजीत पवार जी ने उनको हाँ बोल दिया और तैयारी करने के लिए बोल दिया, और वो लोग अपनी तैयारी में भी लग गए। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, राहुल शिवाले जी जब खड़े थे तब यही मित्र पक्ष के लोग गायब थे और मसाल के लिए प्रचार कर रहे थे कि भैया मसाल को वोट दीजिए। तो इनको सपोर्ट कौन करने वाला है? ऐसा है कि नवाब मलिक साहब ने क्या किया है क्या नहीं किया वो हमारा विषय नहीं है, ये सबको दिखा है, सबको मालूम है, वरिष्ठ भी जानते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बाकी जो भी निर्णय वरिष्ठ करेंगे या वो जो भी आदेश करेंगे उसी हिसाब से हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और हमारी सारी टीम उस पर काम करेगी। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही रास्ता है। माननीय राहुल शिवाले साहब, माननीय श्री कामिनी बहनी साहब ये जो आदेश करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुख्य नेता वही है और मुझे इस संगठन में लाने वाले भी शायद राहुल शिवाले साहब ही हैं, तो उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनका जो आदेश रहेगा उसका पालन करेंगे और उसी आदेश के अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन आपने कमर कसा है अणुशक्ति नगर विधानसभा के लिए? कमर तो हमेशा कस के रखता ही हूँ, क्योंकि वहाँ पे काम करना है तो कमर कस के ही काम करना पड़ता है और उसी माध्यम से काम करता हूँ। और मुझे एक सबसे अच्छा शिंदे गठ में आने के बाद में एक अच्छा वो सपोर्ट मिला है कि माननीय राहुल शिवाले साहब ने हमेशा सपोर्ट दिया है। मतलब किसी विषय पे गए हैं तो साहब ने कभी भी उसको ना नहीं बोला है, लेकिन हाँ बोला है, तो एक सपोर्ट मिलता है, एक बैकबोन मिलता है। उस बैकबोन के माध्यम से हम काम कर पा रहे हैं और भी ज़्यादा। जी हाँ, मुंबई में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी एक्टिव हो गई है और सभी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं जिनको चुनाव लड़ना है, हर कोई पार्टी से तालमेल में लग गया है कि भैया हमें टिकट दीजिए और मैं चुनाव लड़ूँ। ऐसे ही एक उदाहरण दीपक महेश्वरी जी है, जो अणुशक्ति नगर विधानसभा से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी से मांग भी किया है। अब देखना ये है कि पार्टी इनकी मांग को कब तक पूरा करती है और कब तक इन्हें आगे पॉजिटिव मैसेज मिलता है कि चुनाव लड़ने के लिए। तो कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, अणुशक्ति नगर विधानसभा। जो हम 6.5-7 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे हम हर गली हर नुक्कड़ से गुजरते हुए आए हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाइयों की गली हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों की गली हो, चाहे वो ईसाई भाइयों की गली हो। हम हर गलियों में घूम रहे हैं, हर घर जाते हैं। हमने कोशिश यही करी है कि किसी को कोई तकलीफ हो वहाँ हम पहुँचने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें जो भी उनका जो भी मसला रहता है वो हमारे ऑफिस में आते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करें, वो हम डेफिनेटली सॉल्व करते हैं। और लाड़की बहन की जो योजना शिंदे साहब की थी वो हमें भी अपने ऑफिस से करने का एक मौका मिला। हमारे यहाँ पे कई लोग मुस्लिम धर्म के और हिंदू धर्म के और
अनेक धर्म के लोग आके हमारे यहाँ भी उन्होंने फॉर्म भरे हैं, हमने भी बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे हैं और हमें भी उनको सेवा का एक मौका मिला है। और हम ये कोशिश ये करते हैं जहाँ मौका मिले अपने लोगों की सेवा करें और अपने लोगों के हर काम में काम आए। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।